खुद उनके तरफ से मेरे पे दबाव था कि आप होर्डिंग बैनर मंत्री जी का लगाइए। रोहित गहलोत जो उनका भतीजा है और पीए भी है, उनका दबाव था। जब मैंने उनको इस चीज़ से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया, गाली गलौज किया और यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको देख लूँगा। अच्छा। हाँ, मैं कहा कि आप देखिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे छठ पूजा को कम से कम होने दीजिए। ये बात परसों की है, 28 तारीख की, और परिणाम स्वरूप 28 की रात को षड्यंत्र होता है और इस बहाने से कि ये चंदा इकट्ठा करते हैं, इसको बहाना बनाकर कैलाश गहलोत स्वयं अपने निजी सहायक के माध्यम से डायरेक्शन दे रहा है डीएम को कि छठ पूजा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जांच की जाए, उन्होंने सीधा आदेश दिया कि इस छठ घाट को यहाँ पर रद्द किया जाए, बंद किया जाए। मेरी डीएम से एसडीएम से बात हुई, उन्होंने कहा सर हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा ऊपर से आदेश है कि आप जिस सत्ता के नशे में चूर हो करके आप ये घमंड, ये औरंगजेब की स्थिति में आ गए हो, हिटलरशाही कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक मतभेद सुलझाने के लिए आपके जो राजनीतिक मतभेद उनके हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी छठ के व्रती आ रहे हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा था। डेफिनेटली यही चीज है, जो राजनीतिक द्वेष है उनका, ये वही का उसी का तो परिणाम है ये। जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यहाँ तो सार्वजनिक होता है छठ पूजा, किसी का बैनर होर्डिंग नहीं लगता है, इतना बढ़िया छठ पूजा होता है, 25 वर्षों से होता है, कभी हमने कोई आपत्ति नहीं हुआ किसी को। इनको क्यों आपत्ति हो रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष मेरे भाई रमेश चौधरी जी यहाँ पर खड़े हैं। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं इनकी समिति में, जिन्होंने सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार के ये छठ पूजा का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया है। ये छठ मैया की कृपा है। कैलाश गहलोत और उसके मंत्री सत्ता के मद में मदान दें, वो ये भी नहीं देख रहे कि हम किस काम में अड़चन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है। लोक आस्था का बहुत बड़ा ये पर्व है, परंतु आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक है कैलाश गहलोत, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो यहाँ पर छठ पूजा होने से रोक रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हमारे साथ हरिंदर सिंघल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और रमेश जी भी हमारे साथ मौजूद है जो आयोजक हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत जी ने रोकने की कोशिश की थी छठ पूजा को। ये प्रभु ने विपदा जिनको दीनी, उनकी मति पहले हर लेनी। वो ये नहीं जानते कि ये लोग माँ जानकी के प्रदेश से आते हैं, जो लंका में गई तो लंका को सारे को विध्वंस कर आई। कितनी शक्ति है हमारे पूर्वांचल के भाइयों में, उसकी उन्होंने परीक्षा ली और परीक्षा का जवाब आज छठ पूजा समिति के अध्यक्ष मेरे भाई रमेश चौधरी जी यहाँ पर खड़े हैं। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं इनकी समिति में, जिन्होंने सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार के ये छठ पूजा का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया है। ये छठ मैया की कृपा है। कैलाश गहलोत और उसके मंत्री सत्ता के मद में मदान दें, वो ये भी नहीं देख रहे कि हम किस काम में अड़चन लगाने जा रहे हैं। छठ पूजा जो भगवान सूर्य की आराधना है, हमारी माताएं बहनें जल में खड़े होकर जिनके लिए तपस्या करती हैं, उनको रोकने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि ये विनाश काले विकृत बुद्धि है और जब जब ऐसा होता है तब तब भगवान की शक्ति प्रकट होती है, माँ दुर्गा की शक्ति प्रकट होती है। दुर्गा मंदिर सामने है, उसके सामने ये आदर्श दुर्गा पूजा समिति जो पिछले 10 वर्षों से अपनी पूजा करती आ रही है, उसको रोकने का जो प्रयास हुआ, ये आप देखना इस सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। और माँ भगवती का जो स्वयं सीता मैया के रूप में, छठ मैया के रूप में विराजमान होती हैं, उनके खिलाफ जो आदमी जाता है वो महिषासुर के जैसी गति प्राप्त करता है और अपने वध को खुद आमंत्रित करता है। सर, कोई खास कारण है कि यह छठ पूजा समिति को क्यों टारगेट करके रोका जा रहा है? रमेश चौधरी जी को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कैलाश गहलोत जी के होर्डिंग लगाइए, बैकड्रॉप लगाइए। इन्होंने कहा मेरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक होता है, जो आए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम किसी के नाम इसको नहीं लिखते। उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इनको धमकी दी कि देखने की। इन्होंने उस पर एफआईआर भी कराई नजफगढ़ थाने में, लेकिन कुछ लोगों के कहने सुनने पर वो बीच बिचाव करके उन्होंने उसको विषय को कहा चलो हम आपस में झगड़ा नहीं चाहते। ये बात परसों की है, 28 तारीख की, और परिणाम स्वरूप 28 की रात को षड्यंत्र होता है और इस बहाने से कि ये चंदा इकट्ठा करते हैं, इसको बहाना बनाकर कैलाश गहलोत स्वयं अपने निजी सहायक के माध्यम से डायरेक्शन दे रहा है डीएम को कि छठ पूजा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जांच की जाए, उन्होंने सीधा आदेश दिया कि इस छठ घाट को यहाँ पर रद्द किया जाए, बंद किया जाए। मेरी डीएम से एसडीएम से बात हुई, उन्होंने कहा सर हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा ऊपर से आदेश है। केवल और केवल इसके लिए कैलाश गहलोत को मैं दोषी मानता हूँ, वो इसके लिए जिम्मेवार है।
सर विधायक की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था, यहाँ पे राजनीतिक दबाव था, क्या मुख्य कारण थे जो ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है इतने बड़े महापर्व पर भी? देखिए, मैं स्वयं बीजेपी कार्य करता हूं और प्रदेश में मेरे पास दायित्व है। मैं अनऑथराइज कॉलोनी सेल का प्रदेश सह संयोजक हूं। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए अपने छठ पूजा घाट पे किसी भी पार्टी का होर्डिंग बैनर मैं नहीं लगाता। उसके बावजूद उनके तरफ से मेरे पे दबाव था कि आप होर्डिंग बैनर मंत्री जी का लगाइए। रोहित गहलोत जो उनका भतीजा है और पीए भी है, उनका दबाव था। जब मैंने उनको इस चीज़ से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया, गाली गलौज किया और यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको देख लूँगा। अच्छा। हाँ, मैं कहा कि आप देखिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे छठ पूजा को कम से कम होने दीजिए। इसके बावजूद उन्होंने, मैं 27 तारीख की शाम को उनके खिलाफ थाने में कंप्लेंट दिया है और 28 तारीख को आ करके वो माफ़ी मांगे हैं सुबह घाट पे। उसके बावजूद आनंद फानन में जा करके उन्होंने हमारे छठ पूजा को बंद करवा दिया है। मैं उनके बंद करवाने से छठ पूजा हमारा बंद नहीं हो सकता है। चाहे उसके लिए वो जहाँ भी जाए, मेरा छठ पूजा हुआ है और उससे ज़्यादा जोश, जुनून, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हमारा छठ पूजा हुआ है, जो आपने देखा है। कितने खचाखच हमारा ग्राउंड भरा हुआ है, इतनी पब्लिक मैं उम्मीद नहीं किया हुआ था। तो उनको ये दिख जाना चाहिए कि ये जो संख्या हमारे साथ में है वो आने वाले चुनाव में उनको दिखाएगा कि आप जिस सत्ता के नशे में चूर हो करके आप ये घमंड, ये औरंगजेब की स्थिति में आ गए हो, हिटलरशाही कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक मतभेद सुलझाने के लिए आपसे जो राजनीतिक मतभेद उनके हैं उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी छठ के व्रती आ रहे हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा था। डेफिनेटली यही चीज है, जो राजनीतिक द्वेष है उनका, ये वही का उसी का तो परिणाम है ये। जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यहाँ तो सार्वजनिक होता है छठ पूजा, किसी का बैनर होर्डिंग नहीं लगता है। इतना बढ़िया छठ पूजा होता है, 25 वर्षों से होता है, कभी हमने कोई आपत्ति नहीं हुआ किसी को। इनको क्यों आपत्ति हो रही है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं केजरीवाल सरकार को बता देना चाहता हूँ कि बगिया पर प्रतिबंध लगाया, ओ माली मतियंद, बगिया पर प्रतिबंध लगे पर रखती नहीं सुगंध, और सुगंध आपके सामने है। छठ मैया यहाँ विराजमान है और हजारों बहनें यहाँ पर अर्घ देने आई हैं। छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की।